फूल बोला, शीला जाओ, हमारे फूल के पंखुड़ी से आप अपना गाउन सिलवा लो। खरगोश बोला, आप हमारे पर ले सकती हैं, उससे अपने फ्रॉक का बेल्ट बनवा लेना। और कबूतर बोला, शीला आप हमारे पंख लेके आप अपना गाउन अच्छे से तैयार करवा सकती हैं, ये सारी चीज़ों को ले जाओ। हिरन बोला, और अगर फिर ज़रूरत पड़े तो फिर आना, हम लोग फिर देंगे और बहुत अच्छा गाउन आपका तैयार हो जाएगा और आप राजा साहब के लड़के के पार्टी में जा सकेंगी। आप कुछ समय पहले की बात है, गांव में एक टेलर सिलाई करता था। उसके पास एक लड़की थी और इसकी बीबी थी और उसकी माँ थी। वो बहुत गरीब था, जैसे तैसे करके सिलाई करके अपना पेट पालता था, पर अच्छे से कपड़े, अच्छा सा खाना उसके पास नहीं था। फिर भी वो लोग बहुत खुश थे। एक दिन अनाउंस होता है, राजा साहब के घर पे राजा साहब का लड़के का बर्थडे था और वो जन्मदिन पर सबको इनवाइट किए, बुलाए सब सारे बच्चों को, गांव के सारे बच्चों को अपने महल में बुलाया और बुलावा लेके संदेशा लेके उनका दूत आया और बताया सभी गांववासियों के बच्चों को राजा साहब ने इनवाइट किया है, दावत दिया है, बताया है कि हमारे बेटे के बर्थडे में सबको आना है। जब शीला को ये बात पता चली तो शीला बहुत खुश हुई कि राजा के महल में जाने का मौका मिलेगा, पर अंदर ही अंदर निराश भी थी और सोच रही थी कि मैं राजा के महल में कैसे जाऊं, मेरे पास कोई नया कपड़ा भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊं। और उधर क्या था, अनाउंसमेंट हो रहा था कि राजा के घर इस तारीख को आना है और उनके बेटे का जन्मदिन है, राजा साहब ने सबको दावत दिया है। अनाउंसमेंट होता रहा और उनकी सहेलियां और शीला सुन सुन के खुश हो रही थी। शीला की सहेली बोली, अरे ओ मीरा, तुम क्या पहन के जाओगी राजा के घर? मीरा बोली, मैं अपना रेड वाला गाउन पहन के जाऊंगी जो मेरे पापा इस बार नया नया लाए हैं। मोती बोली, ठीक है, मैं भी अपना पहनूंगी। और कंचन बोली, अरे शीला, शीला तू क्या पहनेगी? तेरे पास तो कोई नया कपड़ा भी नहीं है, तू तो डेली का कपड़ा भी फटा हुआ पहनती है। मैं तो अपना ये गोल्डन वाला गाउन पहनूंगी जो मेरे पापा इस बार नया नया हमको दिए हैं। कंचन की बात सुनकर शीला बहुत नाराज हुई और दुखी हुई, मन ही मन सोचते चली गई कि मेरा पास भी नया गाउन होता तो मैं भी राजा के दरबार में जाती। शीला घर पर आई और दुखी होके बोली, पापा मम्मी, राजा के महल में रानी ने सबको इनवाइट किया है, उनके बर्थडे पार्टी है उनके लड़के के, लेकिन हम कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कोई नया कपड़ा नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या पहन के जाऊंगी। अरे शीला बेटी, ये क्या कह रही हो? राजा साहब ने पहली बार सभी बच्चों को अपने महल में बुलाया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन पापा, मैं कैसे जाऊंगी? कोई भी बात हो बेटा, लेकिन तुमको जाना तो होगा ही, महल में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन पापा मम्मी, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास कोई नया कपड़ा नहीं है, जो कपड़ा है वो फटा हुआ है, मेरी सारी सहेलियाँ नया नया गाउन पहन के जाएंगी, मैं ऐसे पुराने कपड़े में कैसे जाऊंगी मम्मी पापा? शीला बोली। शीला को ये बात बहुत चुभ रही थी, अंदर से सोच रही थी, आज मेरे पास गाउन होता तो मैं राजा के महल में चली जाती। सोचते सोचते वो ऐसे ही जंगल में चली जाती है, डेली की तरह। शीला जंगल में जाती है और हरे भरा पौधा देख के, चिड़ियों पक्षियों को देखकर, जानवर को देख के खुश हो जाती है और फिर उनके साथ खेलती है, मुस्कुराती है। शीला जानवरों से बात करती रहती है और हंसती रहती है। शीला डेली यहाँ जंगल में आती और सभी जानवरों से दोस्ती कर ली थी, वो बात करती रहती, खुश रहती और सभी से बोलती कि आप लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ।
फिर शीला आगे बढ़ती है और वहाँ नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है और फिर से उसको याद आता है, अरे अभी तो हमको राजा के महल में भी जाना है, मैं क्या पहन के जाऊंगी। वहाँ हमारी सहेलियाँ सब नया नया कपड़ा पहनेंगी, ऐसे सोचती ही रही और सोच सोच के रोने लगती है कि मैं क्या पहनूंगी। आज हमारे पास भी नया कपड़ा होता तो हम पहन के जाते राजा के महल में। वो ऐसे ही बोल बोल के रो ही रही थी, तभी पेड़ से आवाज़ आती है, कौन रो रहा है हमारे पेड़ के पास बैठ के? कौन रो रहा है पेड़ के नीचे बैठ के, कौन रो रहा है? फिर शीला अचानक से आँख खोलती है और देखती है, फिर पूछती है, कौन है बोल रहा है, हमें आवाज़ लगा रहा है, कौन है यहाँ, कौन है? पेड़ बोलता है, ऊपर देखो, मैं हूँ जहाँ पे आप बैठी हो। पर आप कैसे बोल सकते हो, आप तो पेड़ हो। हम पेड़ हैं तो क्या हुआ, हम यहाँ बहुत जो जंगल में रहते हैं बहुत टाइम से ना, तो वो जादुई हो जाते हैं और हम जादुई पेड़ हैं। क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो? पेड़ बताओ बताओ क्यों रो रही थी, बताओ। शीला बोली, नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पेड़ बोला, नहीं आप बताओ, हो सकता है मैं आपको मदद कर दूं। शीला बोली, कोई बात नहीं। पेड़ बोला, फिर बताओ तो सही, एक बार बता को तो देखो। शीला फिर अपनी सारी कहानी सुना डाली, बता दी पेड़ से कि मेरे पास गाउन नहीं है, मेरे गांव में राजा साहब ने ढिढोरा करवाया है कि अपने बर्थडे में सभी बच्चों को बुलाया है, दावत दिया है और सब बच्चे जाएंगे नया नया कपड़ा पहन कर। हमारे पास कोई नया कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्या आप जादुई पेड़ हैं तो कोई जादू कर सकते हैं? पेड़ बोला, नहीं मैं तुम्हारा नया कपड़ा तो नहीं ला सकता, पर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। शीला बोली, वो कैसे? बोला, इस जंगल में हर चीज़ जादुई है, तुम अगर चाहो तो यहाँ से तुम्हारे लिए नया कपड़ा तैयार हो सकता है। कैसे बताओ तो? सभी जानवरों से बात करो एक बार, तुम्हारी ज़रूर मदद होगी। फिर शीला बोली, ठीक है। पेड़ बोला, ठीक है तुम जाओ, तुम बहुत अच्छी और नेक ख्याल की लड़की हो, इसलिए तुम्हारी सभी काम पूरा होगा और तुम बहुत खुश हो जाओगी। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हम हैं। शीला आगे बढ़ती है और फिर सभी जानवर से बात करने लगती है, पूरी अपनी कहानी सुनाती है। फिर खरगोश बोला, शीला बहन तुम हमारा पर ले लो, उससे अपने गाउन का बेल्ट बना लेना। और चिड़िया बोली, शीला बहन तुम हमारा पर ले लो, उससे अपना गाउन का फ्रॉक बना लेना। और हिरन बोला, ठीक है शीला बहन, जो भी मदद हो सकेगी हम लोग करेंगे, पर आपका गाउन तैयार हो जाएगा। फूल बोला, शीला बहन आप खुश हो जाओ, हमारे फूल की पंखुड़ियाँ ले जाओ और इससे गाउन बना लेना, बहुत अच्छा गाउन बनेगा। और अपना हार भी बना लेना, अगर ज़रूरत पड़े तो और ले जाना। हिरन बोला, शीला बहन अब तो खुश हो जाओ, हम लोग आपके साथ हैं, अगर फिर कभी मदद ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो फिर से आना और ले जाना। क्या था, शीला को एक एक सामान सबने दे दिया और शीला को मिल गया। फिर शीला सारे सामान को लेके बहुत खुश थी। फिर वो लेके आगे बढ़ती है और घर पर जाती है। बोली, ठीक है मैं ये सब लेके जाती हूँ, अगर फिर ज़रूरत लगेगी तो आ जाएंगे। शीला बहुत खुश थी और फूल लेके घर चल दी। फूल लेके आई शीला, पापा को दी और बोली, पापा पापा ये लो, आप इससे हमारा गाउन बना दो। उसके पापा परेशान थे, बोले बेटा इससे कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, 2 दिन में बना के दूंगा। अब क्या था, टेलर फ्रॉक बनाने में लग गया। फ्रॉक को जैसे जैसे पंखुड़ियों को जोड़ता गया फ्रॉक बनता गया, धीरे धीरे डिजाइनदार फ्रॉक बन गया और टेलर भी देखकर बहुत खुश हुआ। इससे पहले टेलर ने ऐसा कभी फ्रॉक नहीं बनाया था, पहली बार टेलर ने इतना सुंदर फ्रॉक बनाया।
और वो टेलर फ्रॉक बना के बहुत खुश हुआ और अपने बेटी को बुला के दिया, बेटा लो फ्रॉक, देखो कितना सुंदर बना है, तुम पहनकर एकदम राजकुमारी लगोगी। शीला की मम्मी बोली, ठीक है बेटा, चलो तैयार कर दें, तुम्हारी सारी सहेलियां तैयार हो गई होंगी, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। शीला बोली, ठीक है मम्मी चलो। शीला की मम्मी बोली, देखो शीला के पापा, हमारी गुड़िया बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, इतनी सुंदर गुड़िया लग रही है। और वाकई में शीला बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी और वो गाउन पहन के इतनी सुंदर लग रही थी कि सारे लोग देख देख के सोच रहे थे ये कैसा गाउन है, कहाँ से लाई इतना सुंदर गाउन। स्टार भी देख रहे थे और सोच रहे थे ये कौन सी गुड़िया है और इतना अच्छा गाउन, एकदम राजकुमारी लग रही है। स्टार बोले, चलो इस पे स्टार, अगर इस पे स्टार डस्ट भी छिड़क दिया जाए तो बहुत सुंदर लगेगी और सुंदरता बढ़ जाएगी। स्टार बोले बोले चलो, और सारे स्टार मिलकर फिर स्टार डस्ट छिड़क दिए, उससे खूबसूरती और बढ़ गई, गोल्डन चमचमाता हुआ स्टार लग गया। और अब शीला महल में पहुंची, वह जैसे उसकी सारी सहेलियां देखी, अरे ये शीला, शीला के पास ऐसा गाउन कैसे आ गया, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, ये तो बहुत चमत्कारी वाला गाउन है इसके पास। और इधर राजकुमार भी देखकर चौंक गया, रानी भी। राजकुमार बोला, मम्मी मम्मी, उस लड़की को क्या मेरे केक काटते टाइम यहाँ खड़ी कर सकती हो। उसकी मम्मी बोली, बिल्कुल। रानी ने फिर संदेश भिजवाया कि उसको, उस लड़की को यहाँ बुला के लाओ और हमारे बेटे के पास खड़ी करो। बिल्कुल रानी साहब। दूत ने फिर बुलाया उस लड़की को, ने पूछा, क्या मेरे बच्चे के साथ तुम उसके पास खड़ी हो सकती हो केक काटते टाइम। वो तो अब खुश हो गई शीला और वहाँ जाके खड़ी हो गई। जब तक पार्टी चली शीला उन्हीं के साथ थी, राजकुमार के साथ, उन्हीं के पास खड़ी थी और उनकी सहेलियाँ देख देख के गुस्सा हो रही थी, अरे इसका दिन तो बन गया, राजकुमार के साथ खड़ी हो गई। शीला राजकुमार के पास खड़ी थी और राजकुमार केक काट रहा था। शीला बहुत खुश थी, मन मन में खुश थी कि आज ऐसा दिन हमें पहली बार जिंदगी में मिला, आज हम बहुत खुश हैं। रुक जा। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शीला जितनी खुशमिजाज और दिल का साफ और सीधी लड़की थी, वैसे हमें भी होना चाहिए, सच्ची राह पे चलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए कि किसी भी टाइम हमारे साथ चमत्कार हो सकता है। बच्चों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।